यों तो लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा। नीतीश के प्रशस्ति में सब पार्टी वाले गाते रहे बिहार में। जैसे सिनेमा वाले ने गाया था, यूं तो लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा। तो किसने नीतीश को नहीं कहा, यूं तो लाख नेता देखे हैं तुम सा नहीं देखा। तो जो लोग ये गाते रहे नीतीश कुमार की आरती उतार के माला पहना के, यूं तो लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा, वो अपना जाने जनता अजाने गाने वाले, अजाने वोट देने वाले। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। आज पटना में बिहार एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार एनडीए के तमाम नेताओं की मौजूदगी देखी गई। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बिहार एनडीए एक्टिव हो गई है। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी टाइम है, लेकिन एनडीए हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, तमाम पार्टियां अब तैयारी देखने को मिल रही है। आज पटना में एनडीए की बैठक हुई, कितने तैयार हैं पहले तो आप लोग? देखो, सबसे पहले तो दीपावली के शुभागमन पर मैं बिहार के जन जन कण कण, निर्धन, निर्बल, गरीब, पिछड़े, दलित, जो कोई भी जहाँ हैं उन सभी को कोटि कोटि शुभकामना देता हूँ। उनके घर में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, यही लक्ष्मी माता से प्रार्थना करता हूँ। दूसरी तरफ बिहार के सभी मतदाताओं से कहूँगा कि न वो अंध समर्थक रहे, न अंध विरोधी रहे, और न अंधविश्वासी रहे। जो कुछ भी करे देख करके, सुन करके, समझ करके और अपने आत्मा से गुना करके और अपनी आत्मा के प्रकाश में ही वो देखे। क्यों कि हमारे महर्षियों ने कहा था कि आत्मा के प्रकाश से ही सब कुछ मिलता है। तो महर्षि वशिष्ठ के पत्नी ने पूछा, माता अरुंधति ने, कि वो आत्मा क्या है? तो उन्होंने ही जवाब दिया था, यो यम विज्ञानमय प्राणेषु हृदय अंतर ज्योति पुरुषः। तो अब इसको लोग जाने समझे। फिर दूसरी बात, ये भ्रम निवारण करना चाहता हूँ सबको देश भर में, कि लोग जो कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट मिलता है, मोदी के नाम पर वोट मिलता है, लेकिन मैं ऐसे अंधविश्वासी और अंधभक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं वोट मिलता है, नरेंद्र मोदी के काम पर वोट मिलता है। नाम पर वोट अगर मिलता तो इतने लंबे समय तक नहीं हो पाता। नरेंद्र मोदी के काम पर वोट मिलता है। और राजनीति में जो भी नेता हो, जो कोई भी हो, अगर नरेंद्र मोदी जैसे काम कर रहे हैं, अगर इसी तरह वो भी काम करने लगेंगे तो उनका भी वोट अस्थायी रहेगा। और काम करेंगे कुछ नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, बना कि नहीं बना, उसमें पैसा लेता है कि क्या, क्यों लेता है? वृद्धावस्था पेंशन का बना हुआ है, 2-2 साल से वृद्धावस्था पेंशन का वीडियो ऑफिस में पड़ा हुआ है। मर जाते हैं, 4 लाख रुपया मिलता है अनुदान का, 2-2 साल से वो कागज पड़ा हुआ है कि CDPO के कार्यालय में। मेरा ही बड़े भाई का बेटा है, गरीब है, राम नारायण, 2 बरस से उसका वृद्धावस्था का पड़ा हुआ है। उसकी पत्नी सेवका थी, मर गई। 1.5 साल 2 साल से उसका कागज पड़ा हुआ है CDPO दरभंगा के यहाँ। हमें वीडियो को फ़ोन किए, उसको फ़ोन किए, हाँ करते हैं, मंत्री को फ़ोन किए, हम करवाते हैं। उनके PA को कहा भेज दीजिए, उसके PA को कृपा शंकर नाम है, गुड्डू, उसके पर 2 बार व्हाट्सएप किए। कल कलेक्टर को मैसेज लिख करके व्हाट्सएप किए कि आप कुछ कर सकते हैं क्या? कोई सुनवाई नहीं। तो अगर वोट लेने जाएंगे बिहार के लोग असेंबली के लिए ना, कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी है, बिल्कुल, विधानसभा के लिए नीतीश की कुर्सी है, तो बिहार के वो लोग सवाल पूछे MLA से या उन नेता से कि आप कहाँ थे, आप क्या करवाए?
भारत सरकार की तरफ से पंचायती राज का पैसा गया है, हर पंचायत में ग्राम सरकार भवन बनना है जिसको सेक्रेटारिएट सचिवालय, पैसा गया हुआ है। वहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध है, मुखिया सब लोग लिख करके सीओ को देता है कि आप इस जमीन को कर दीजिए जो इस पर बन जाए। सीओ लटकाए हुआ रहता है। क्यों लटकाते हो? विलंब का कारण भ्रष्टाचार है। वो तो पड़ा हुआ है। मधवापुर ब्लॉक में सलेमपुर गांव का अनुज यादव है, भाजपा का मंडल का महामंत्री है, और उसके साल भर से दौड़ रहा है। सीओ कहता है इन्हें देंगे उन्हें देंगे, जहां वो कहता है पंचायत वाला कि बना दीजिए तो ये नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? सरकारी जमीन है, कोई कब्जा किए हुए है, खाली कराओ। तो आपको लगता है कि ये सब का नुकसान अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को झेलना पड़ सकता है इस तरह की चीजों को? एनडीए को नहीं, मैं किसी एनडीए के नहीं कह रहा हूं, एमएलए शब्द प्रयोग कर रहा हूं। विधायक तो सभी दल के हैं ना जी। सभी दल के। अगर विरोधी विपक्षी भी हैं तो किसी विपक्षी दल को देखते हो बिहार में कि मंच पर से ये सवाल उठावे? क्या सवाल उठाता है? जाति जनगणना करा लेंगे, मुसलमान को देश से भगाना चाहता है, मुसलमान को बचावेंगे। जो बाकी जिन चीजों को, या नरेंद्र मोदी को गाली देंगे, सिवा नरेंद्र मोदी को गाली देने के, और चाहे कोई हो विपक्ष में, अखिलेश हो कि तेजस्वी हो कि कोई हो, ये हिंदू मुसलमान के अलावा बाकी करते क्या है? मुसलमान पर खतरा है, मुसलमान पर खतरा है। क्या खतरा है? कौन चीज का खतरा है? उजला गैस उनको मिलिए रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिलिए रहा है, 6,000 रुपया मिलिए रहा है, शौचालय मिलिए रहा है, उनको वो आयुष्मान कार्ड का, स्वास्थ्य का, उनके तंदुरुस्ती ठीक रहे। तो अगर मुसलमान दुश्मन है तो हम दुश्मन को जहर न देते मरने के लिए, कि उसको कहते अस्पताल में दवाई करा के खा पी करके पहलवान बनो, दुश्मन हमसे लड़ना। जी, लेकिन वो तो कहते हैं कि अगर मुस्लिम भाई की तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, तेजस्वी यादव को कहते हैं। देखो, तो तेजस्वी यादव ही क्यों नहीं कहते हैं कि कोई अति पिछड़ा, दलित या यादव में गरीब है, अगर उस गरीब पर कहीं भी अत्याचार होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे? क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए कि वो लोग चाहते हैं कि ऐसी बात करते रहो और लोगों को उलझाए रहो जिससे लोग नहीं आवे। आज का हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी का आज का हिंदुस्तान है। वो हिंदुस्तान क्या है? हम लोग, डॉक्टर लोहिया ने कहा रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। रोटी कपड़ा और मकान दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। दूसरा लोग जो निर्धन, निर्बल, गरीब, पिछड़े, दलित हैं, तो इस देश में दोनों चीज चाहिए। क्या चाहिए? जो नरेंद्र मोदी की योजना से मिला है। क्या चाहिए? आराम से लोग, देश भर के लोग सुने, नौजवान सुने। पेट में रोटी मुंह में राम, दोनों हाथ को मिले जो काम, मिल जाए पूरा सम्मान, तब होगा भारत महान। पेट में रोटी तब मुंह में राम, और दोनों हाथ को मिले जो काम, तो दोनों हाथ को मिले जो काम, तब मिल जाए रोटी कपड़ा और मकान, और सबको मिले पूरा सम्मान। गरीब हो, अमीर हो, निर्धन हो, निर्बल हो, पिछड़ा है, दलित हो, सबको बराबर का सम्मान मिले जो संविधान कहता है, तब बने देश महान। तो आज नरेंद्र मोदी के राज में मैं जो देखता हूँ यही है जिससे नरेंद्र मोदी का काम बोल रहा है। लेकिन बिहार में क्या लगता है, बिहार में चुनाव है तो बिहार में नीतीश कुमार का काम बोलता है इस तरीके से? अब तो सब जाने नीतीश कुमार, अजाने बिहार के एमएलए,
और आज एनडीए की बैठक है तो कौन कौन एमएलए या एमपी वहाँ ये सब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे तो सो तो राम जाने, राम जाने। जिस राजा के सामने और जिस राज्यसभा में, राज दरबार में, राज्यसभा में लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, उस राज का अंत निश्चित होता है। लोगों की बात सुनी जाए, लोगों की बात। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, लक्ष्मी माता से प्रार्थना करता हूँ, सरस्वती माता से, काली देवी माता से, त्रिदेवी से प्रार्थना करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हे त्रिदेवी, आप मेरी प्रार्थना सुनिए कि बिहार के निर्धन, निर्बल, गरीब, पिछड़े, दलित, झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को इतनी तेजस्विता दीजिए, इतना साहस और हिम्मत दीजिए कि नए बिहार के निर्माण करने के लिए निर्ममता पूर्वक आगे बढ़े और उसके लिए जिसको उखाड़ के फेंकना हो फेंक दे, लेकिन कोई चिंता मत करे। बस आप परिणाम अगला चुनाव में क्या आएगा ईश्वर जाने, ईश्वर जाने। तो एनडीए पे संकोच है आपको भी? हम किसी के पक्ष में नहीं है जी, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम काम के पक्ष में है। विपक्ष तो ये भी कहता है सर कि अगर नीतीश कुमार चेहरा हुए तो एनडीए के लिए दिक्कत होगा। अब सुनो, अब वो मत पूछो। अब नीतीश को तो विपक्ष वाले हो, विपक्ष वाले हो, सभी नीतीश को महान कह करके आरती उतारते रहे हैं, आरती उतारते रहे हैं। यों तो लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा, नीतीश के प्रशस्ति में सब पार्टी वाले गाते रहे बिहार में। जैसे सिनेमा वाले ने गाया था, यूं तो लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा, तो किसने नीतीश को नहीं कहा यूं तो लाख नेता देखे हैं तुम सा नहीं देखा। तो अब उस हालत में मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ? मेरे सामने पार्टी की भी मर्यादा है, एक मर्यादा है, एक शिष्टाचार और शालीनता है। तो जो लोग गाते रहे नीतीश कुमार की आरती उतार के माला पहना के, यूं तो लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा, वो अपना जाने जनता, अजाने गाने वाले, अजाने वोट देने वाले। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं तीरथ सिंह।